हेलो। मैं पुलिस अधिकारी बोल रहा हूँ। आपकी बेटी सेक्स स्कैंडल में पकड़ी गई है। अगर बचाना है तो 1 लाख रुपए भेजो। जब तक फैसला नहीं लेते तुम्हें कॉल पर रहना पड़ेगा। किसी को कॉल नहीं कर सकते। जी हाँ, कुछ ऐसा ही होता है डिजिटल अरेस्ट, जिसमें फ्रॉड करने वाले आपकी सोचने समझने की शक्ति पर इतना हावी हो जाते हैं कि उनकी बात के अलावा आपको कुछ और नहीं सूझता। सामने वीडियो पर आपको पुलिस अधिकारी दिखाई देता है, वह बात करता है और आप उनकी बातें मानने के लिए मजबूर होते हैं ताकि आप अपने आप को या फिर किसी खास को बचा सके। यूपी के आगरा में भी साइबर ठगों ने एक सहायक शिक्षिका मालती वर्मा की जान ले ली। उन्होंने 4 घंटे तक टीचर को डिजिटल अरेस्ट करके रखा। ठगों ने उनसे उसकी बेटी को सेक्स स्कैंडल से बचाने के बदले 1 लाख रुपए की मांग की। सहायक शिक्षिका ने जैसे तैसे हिम्मत करके अपने बेटे को पूरी बात बताई। बेटे ने उन्हें समझाया कि सब फ्रॉड है। वह मान भी गई, लेकिन घबराहट अंदर ही अंदर बनी रही और उनकी तबीयत बिगड़ गई और आखिरकार उनकी मौत हो गई। आगरा की इस घटना के बाद डिजिटल अरेस्टिंग और साइबर फ्रॉड की काफी चर्चा हो रही है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर यह डिजिटल अरेस्टिंग क्या है और कैसे साइबर ठग लोगों को सिर्फ एक कॉल की मदद से इतना प्रताड़ित कर देते हैं कि लोग अपनी मेहनत से जोड़ी गई मेहनत की कमाई को यूं ही गवा देते हैं। देश के लगभग हर कोने में इन दिनों साइबर ठगी की वारदातें सामने आ रही है, जिसमें बूढ़े और तकनीक को कम समझने वाले लोगों को ज्यादातर निशाना बनाया जा रहा है। डिजिटल अरेस्टिंग करने वाले कई तरीकों को अपनाते हैं। पहले वे अपने शिकार की पूरी डिटेल निकलवाते हैं, जिसमें उन्हें पता चलता है कि आखिर इस शख्स को कैसे घेरना है। जैसे किसी का बेटा बाहर जॉब कर रहा है, किसी की बेटी बाहर पढ़ रही है, कोई मोटा पैसा अपने अकाउंट में रखकर बैठा है। डिजिटल अरेस्ट में सबसे पहले आपके पास किसी शख्स की कॉल आती है जो खुद को कोई बड़ा पुलिस अधिकारी बताता है या फिर किसी एजेंसी आईबी एनआईए ईडी का अधिकारी बताता है। इसके बाद वह आपको कोई शॉकिंग न्यूज देगा, जिसमें हो सकता है कि वह आपके किसी परिजन के बारे में बताए कि उसे किसी केस में पकड़ लिया गया है। उस केस को रफा दफा करने के लिए वह आपसे पैसों की मांग करेगा। इस लेन देन की बातचीत के दौरान वह आपके साथ लगातार कनेक्टेड रहने की कोशिश करेगा, चाहे मामला 4-5 घंटे तक चले या फिर 4-5 दिन तक। ठगी करने वाले आपको सोचने समझने का मौका नहीं देते। साइबर ठग आपसे पैसों की मांग करते हैं और अपने अलग अलग अकाउंट में राशि जमा करवाते हैं। आपके पैसे ट्रांसफर करने तक आपको स्काइप या वॉइस ऐप के जरिए वीडियो ऑन करके रहने को भी मजबूर किया जाता है। कई बार पूछताछ के लिए साइबर ठग आपको किसी कमरे में एकांत में वीडियो कॉल पर कनेक्ट करने के लिए कहते हैं। इसके पीछे वह आपको इंटेरोगेशन का बहाना बताते हैं। बातचीत के दौरान जैसे ही उन्हें एहसास होता है कि आप उनकी बातों पर भरोसा कर रहे हैं, बस तभी वह आपसे केस को निपटाने के लिए पैसों की मांग करते हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से लेकर उत्तर प्रदेश के लखनऊ तक ऐसी वारदातें आए दिन सामने आ रही है। देश के लगभग हर कोने में इस तरह के ठग अपने शिकार खोज रहे हैं और उन्हें ब्लैकमेल कर पैसे वसूल रहे हैं। कुछ लोग ईडी और आईबी जैसी बड़ी एजेंसियों का नाम सुनकर ही सब कुछ भूल जाते हैं और फ्रॉड करने वालों के झांसे में आ जाते हैं। इस स्थिति में आपको घबराना नहीं है और कोई भी बहाना बनाकर आपको तुरंत पुलिस को सूचना देनी है। अगर आप भी इस तरह के फ्रॉड करने वालों से बचना चाहते हैं तो ये जान लीजिए कि पुलिस या कोई भी बड़ी एजेंसी कभी भी डिजिटल अरेस्ट नहीं करती है। वह आपको नोटिस भेजेंगे या आपको पूछताछ के लिए रजिस्टर्ड ऑफिस में बुलाया जाएगा। केस के निपटारे के लिए पुलिस आपसे कभी भी संपर्क नहीं करती है। इसलिए अगर कोई पैसों की मांग करे तो समझ जाए कि दाल में कुछ काला है। व्हाट्सएप या फोन पर आ रहे +92 वाले वॉइस कॉल्स या वीडियो कॉल्स को इग्नोर करें। अनजान नंबरों को फोन पर इंटरटेन न करें, क्योंकि एआई की मदद से फ्रॉड करने वाले किसी अधिकारी का वीडियो या फिर आपके किसी करीबी की वीडियो और ऑडियो आपको सुना सकते हैं। इसलिए घबराएं नहीं और तुरंत पुलिस से संपर्क करें। किसी अपने के किसी केस में फंसने की बात पर तुरंत अपने परिजन से कांटेक्ट करने की कोशिश करें या फिर पुलिस को सूचना दें। अगर आपको किसी भी तरह की ठगी का एहसास हो रहा है तो तुरंत 1930 पर कॉल करके अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवाएं या फिर आप cybercrime.gov.in वेबसाइट पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। किसी भी कीमत पर अपने मोबाइल पर आए ओटीपी, अपने कार्ड्स के पिन किसी को भी न बताएं। याद रहे, किसी भी अनजान लिंक पर गलती से भी क्लिक न करें, भले ही उस लिंक पर आपको किसी बड़ी कंपनी का नाम दिख रहा हो। किसी भी काम के लिए हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट से ही लॉगिन करें। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो के साथ।